हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, यानी प्रायिकता चैप्टर पढ़ाया था। और आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जा रहा है, कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ा नहीं जा रहा है। तो जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सारी क्लासेस चैप्टर वाइज मिलेंगी, वहाँ से आप अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो चलिए चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम ये है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। यानी इस चैप्टर में हमें दो बातें सीखनी है। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना सीखना है और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखना है। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना बताएंगे, क्योंकि इसमें भी आपके 3 टाइप के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि माध्यिका होती क्या है, फिर आगे उनके टाइप वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, हर टाइप के मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत सॉल्व कर लें। तो देखिए माध्यिका क्या होती है। मान लीजिए आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों की यदि आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात उन आंकड़ों को आप गिन लेंगे। ठीक है, और आंकड़ों को गिनने के पश्चात यदि संख्या आपकी विषम होती है तो जो मध्य वाला पद होता है वही उन आंकड़ों की माध्यिका हो जाती है। यदि आंकड़े आपके सम होते हैं, यानी आंकड़ों को गिनने पर प्राप्त संख्या हमें सम मिलती है, तो उसकी माध्यिका ज्ञात करने का एक अलग सूत्र होता है, उसको मैं भी आपको बताऊंगा। ऐसे ही अगर हम बात करें माध्यिका क्या होती है, तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद का जो मान होता है वो माध्यिका कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपके सामने परिभाषा भी लिखी है। परिभाषा में बताया गया है कि यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब आरोही अवरोही क्रम आप सभी लोग जानते हो, आरोही के मतलब बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो व्यवस्थित किया जाए तो जो मध्य में पड़ने वाला पद होगा वो क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। जैसे हम बात करें, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए दिया गया है आपका 2, उसके बाद 8 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर आपको 3 दिया गया है ना, और उसके बाद मान लीजिए आपको दिया गया है भाई 5। आपको यहाँ पर 5 आंकड़े दिए गए हैं। अब आप क्या करोगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लोगे, और कोई जरूरी नहीं कि आप आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करो, आप क्या करोगे अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हो। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कब होगा, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो छोटी संख्या इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर उससे बड़ी 3 है, फिर उससे बड़ी 4 है, फिर उससे बड़ी 5 है, फिर उससे बड़ी 8 है। हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया, और आरोही क्रम में लिखने के बाद जो मध्य वाला पद है, देखिए 2 इधर से छूट गए, 2 इधर से छूट गए, मध्य वाला पद कौन सा है, 4। तो इन आंकड़ों की जो माध्यिका होगी, इन आंकड़ों की जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। ये कहती है माध्यिका की परिभाषा। माध्यिका की परिभाषा यही तो कह रही है कि यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का जो मान होता है वो माध्यिका कहलाती है। समझ गए। लेकिन देखिए ये बात तो हमने आप लोगों को बताई केवल विषम संख्या के लिए। ठीक है, अभी 3 टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए कि नहीं कि माध्यिका की परिभाषा क्या होती है। चलिए अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के अंतर्गत फर्स्ट टाइप आता है जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों तथा विषम संख्या में हों। विषम संख्या का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो, जो आंकड़े दिए जाएं वो 3 दिए जाएं, 5 दिए जाएं, 7 दिए जाएं, 9 दिए जाएं, 11 दिए जाएं, एक विषम संख्या के रूप में दिए जाएं। तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आंकड़ों की संख्या को गिनते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या n का मान एक विषम संख्या आपको मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या तो होगी, मैंने आपको पहले बताया। तो आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद। जो n+1/2वां पद होगा वही उन अवर्गीकृत आंकड़ों की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, अभी आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी, जैसे ही क्वेश्चन लेंगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 5 शिक्षार्थियों का भार आपको दिया गया है। 5 शिक्षार्थी हैं। अब 5 तो संख्या आपकी विषम है ना, तो 5 शिक्षार्थी हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ले लेता हूँ, 43 दिया गया है, उसके बाद 52 दिया गया है, फिर आपका दिया गया 56, उसके बाद 55 और 49।
ये जो दिया गया है ये 5 शिक्षार्थियों का भार आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये आंकड़े आपके पहली बात तो अवर्गीकृत हैं, दूसरी बात ये कि इन आंकड़ों को जब हम गिनते हैं तो संख्या हमें एक विषम प्राप्त हो रही है। तो जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों तथा संख्या में क्या हो, विषम हो, क्या हो भाई, विषम हो, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम, आप चाहो तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इन आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है आपकी भाई 43, उसके बाद फिर है आपकी 49, फिर उसके बाद आपकी है भाई 52, फिर उसके बाद है आपकी 55, फिर उसके बाद है आपकी भाई 56। अब आप इतना करने के बाद जो आंकड़े दिए गए थे उनकी संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो आरोही क्रम में लिखे हो इनकी भी संख्या को आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए ऐसा करने से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो 5 आंकड़े हैं, हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद आप देखोगे जो नंबर है वो कितने हैं भाई, यानी जो संख्या है आंकड़ों की वो कितनी है भाई, 5 है। और 5 आपकी है एक विषम संख्या। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए मैंने क्या बताया भैया कि आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों और n का जो मान हो वो एक विषम संख्या हो, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद का मान। यानी यहाँ से अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा n+1, यानी n का मान है 5, तो 5+1/2 वां पद है ना, वां पद यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और बटे में 2, उसके बाद वां पद, तो इसको काटेंगे 2 3 6, यानी तीसरा पद आपको यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर देखिए 3वां पद है ना, तो आरोही क्रम आपने जहाँ पर लिखा है यहाँ पर तीसरा पद देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर 52 आ रहा है। तो इसका मतलब जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी 52 हो जाएगी। बात मेरी समझ में आ रही, जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों, ठीक है, और संख्या में कितने हो भाई, विषम हो, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या में 1 जोड़कर उसका आधा कर देना है और उसके बाद जो भी पद का मान आ रहा है उस पद को देखिए आरोही क्रम में। जैसे यहाँ पर देखें तो उसको हमने सॉल्व किया, n में 1 जोड़ा, बाई 2 किया तो आया तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पर जो आरोही क्रम लिखे हैं उसमें देखना है, इसमें नहीं देखना है। तो इसमें हम देखेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर 52 हो रहा है, तो 52 क्या हो जाएगा भाई, इन आंकड़ों की माध्यिका हो जाएगी। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है, 148 151 153 144 142 152 155। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को नोट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया गया है 148, फिर 151, फिर उसके बाद 153 144 153 144, उसके बाद दिया गया 142 152, उसके बाद दिया गया है 155। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हम आरोही क्रम लिखेंगे भाई, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में इनको लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब जो बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे, तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखें तो 142 है, तो 142 लिख लेंगे। उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या 144 है, तो 144 लिख लेंगे। फिर उससे बड़ी देखिए 142 144, फिर 148 हो गया आपका। उसके बाद बढ़े तो 148 के बाद आ जाएंगे हम 151 पर, तो 151 हो गया। फिर 152 पर आ जाएंगे, ये 151 हो गया, 152 भी हो गया, 153 और 155, 153 और उसके बाद 155। इस तरीके से जो है आप आरोही क्रम तो लिख ही लोगे, लेकिन आरोही क्रम लिखने के बाद एक बात का ख्याल रखना कि आप आंकड़ों को एक बार गिन लेना, कोई छूट तो नहीं गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ऐसा करने से क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या है, यानी यहाँ पर जो n का मान है वो आपका 7 है और 7 आपकी एक भाई विषम संख्या है। तो मैंने बताया कि जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों और संख्या आपकी जो आए आंकड़ों की वो एक विषम संख्या आए, तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका का सूत्र जो होता है वो आपका होता है n+1/2वां पद होता है ना। तो यहाँ पर देखें तो n के स्थान पर है 7, तो 7 + 1/2वां पद, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 × 1 = 8, 8/2वां पद। इसको हम थोड़ा सा काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो चौथावां पद हमें देखना है। देखिए यहाँ पर चौथावां पद आ गया, तो यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में देखना है 1 2 3 4, चौथे नंबर पर ये पद आ रहा है। इसका मतलब जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई? 151 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 151। चूँकि क्वेश्चन में देखिए 7 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई, वो भी सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पर जो आंसर निकाल रहे हो उसको आप सेंटीमीटर में ज़रूर लिख देना, ठीक है। अब जो ये आपका आंसर है एकदम राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी माध्यिका तो आप ऐसे भी बता सकते थे, विषम संख्या थी, 3 इधर से आप अंक छोड़ते, 3 इधर से अंक छोड़ते, तो बीच वाला पद क्या होता है? माध्यिका होता है। आप सभी को माध्यिका की परिभाषा में अभी मैंने आपको बताया है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से भाई पढ़िए, हम आंकड़ों को नोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आंकड़ों 18, 20, 25, 28, 23, 36, 35, 42, 40 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए आंकड़ों को नोट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला जा रहा है 18, 20, 25, उसके बाद 28, फिर है आपका 23, 36, फिर है आपका 35, 42, 40, 35, 42, 40। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों को पहले आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 एक विषम संख्या होती है, ठीक। तो यही वाला सूत्र लगेगा। सबसे पहले क्या करोगे, इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिखोगे। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, वही पुरानी बात। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आप देखिए, सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी भाई? 18। तो यहाँ पर लिखोगे 18, फिर 18 के बाद आता है आपका 20, तो ये 2 संख्या हो गई। 20 के बाद फिर आपकी 20 से बड़ी संख्या है आपकी भाई 23, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 23। और 23 से बड़ी संख्या की बात करें तो है आपका 25, तो 25 लिख लीजिए। फिर 25 से बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका 28, तो 28 लिख लीजिए। फिर 28 से बड़ी संख्या की बात करें तो ये आपका पड़ रहा है भाई 35, तो 35 लिख लीजिए। और 35 से बड़ी संख्या की बात करें तो आपका है 36। फिर 36 से बड़ी संख्या की बात करें तो आपका है 40। फिर 40 से बड़ी संख्या की बात करें तो आपका है भाई 42। इस तरीके से हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। अब इन आंकड़ों को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऊपर भी थे, 9 आरोही क्रम में लिखने पर भी हैं, यानी हमारा क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो n का मान है वो आपका 9 है, और 9 आपकी एक होती है विषम संख्या। और जब n का मान आपका होता है विषम संख्या तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? माध्यिका का सूत्र होता ये है कि n+1/2वां पद का जो मान होता है वही माध्यिका होती है, यानी जो बीच वाला पद होता है मध्य पद। तो यहाँ पर n है, 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10/2 वां पद, यानी 10/2 का मतलब 2 पंची 10, ये आपका आ जाएगा 5वां पद। तो अब आरोही क्रम पर आएंगे हम और 5वां पद देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 28 है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी 28 हो जाएगी, और ये आपके इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट टाइम में हमने क्या सीखा कि जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों और संख्या में विषम हो तो माध्यिका इक्वल टू हमें सूत्र लगाना है n+1/2 में पद का मान, ठीक है। अब चलिए हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों और संख्या में सम हो तो उसके लिए आपका नया सूत्र लगेगा। वो कौन सा लगेगा सबसे पहले वो जानते हैं, फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जो है आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि जब आंकड़े आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे ये, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों भाई, आंकड़े अवर्गीकृत हों तथा संख्या में
सम हो, क्या हो भाई, सम हो, सम हो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम वही है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, माध्यिका इक्वल टू सूत्र लगाना है, माध्यिका इक्वल टू सूत्र लगाना है n/2 वे पद का मान, सूत्र को एक बार ध्यान से आप समझ लीजिएगा, प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, दोनों का मान निकालने के बाद आप जोड़ के उसका हाफ कर दीजिएगा तो आपको माध्यिका पता चल जाएगी। जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत हों और संख्या में सम हो तो माध्यिका के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना है, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, दोनों का योग करने के पश्चात आप उसका हाफ कर दोगे तो आपको माध्यिका पता चल जाएगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10 जो संख्या है वो आपकी एक सम संख्या है, तो 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अंक कौन कौन से दिए गए हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इस क्लास का। इसमें बोला जा रहा है कि 10, 12, 8, 9 ये आंकड़े हैं आपके, 11, 19, उसके बाद 13, फिर 10, उसके बाद फिर 20 और उसके बाद फिर 22। आप देख लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आंकड़ों की जो संख्या है वो आपकी 10 है, जो कि आपकी एक सम संख्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया वही पुराना काम, आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिए भाई। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 8। 8 के बाद फिर 9 पर आ जाए, फिर देखिए 10। तो देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 है आपका 2 बार, तो 2 बार हम 10 लिख लेंगे। उसके बाद 11 है, फिर 12 है, तो ये 11 हो गया, ये हो गया आपका 12। ठीक है, 12 के बाद फिर 13, तो 13 भी है, तो 13 को भी नोट कर लेंगे। 13 के बाद 14 नहीं है, डायरेक्ट आपका आ रहा है 19। 19 के बाद फिर 20 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19, फिर 20 और 20 के बाद फिर 22। अब आप आंकड़ों को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कोई भी हमारा आंकड़ा नहीं छूटा है। अब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो n का मान मिल रहा है वो हमें 10 मिल रहा है, यानी 10 आंकड़े हैं, और 10 एक हमारी कैसी संख्या होती है भाई, सम संख्या होती है। और जब ये सम संख्या है तो सम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, दोनों का योग करने के बाद हाफ कर देंगे तब हमें माध्यिका पता चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे n/2 वे पद का मान। तो यहाँ पर आप देखोगे n के स्थान पर 10, 10/2 वे पद का मान। 10/2 का मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा 5 पद का मान, लिख लीजिएगा भाई। तो 5वें पद का मान देखिए यहाँ पर बच्चा, देखिए 10/2 का मतलब 5, 5वें पद का मान। तो यहाँ पर आरोही क्रम में आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें पद का मान ये है आपका, यानी 11 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू प्राप्त कर ली n/2वें पद का मान। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे n/2 + 1वें पद का मान। ठीक है, और वो वैल्यू निकालने के पश्चात चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, आगे निकाल लेंगे हम, इधर ही निकाल लेते हैं n/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी भाई, वे पद का मान। तो देखिए n की वैल्यू आपकी 10 है, 10 का आधा करोगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे यानी ये आपका हो जाएगा 6वें पद का मान भाई। तो यहाँ पर आ जाइए, 6वें पद को देखेंगे। 6वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां पद आपका कितना भाई, 12। तो यहाँ पर देखें तो n/2वें पद का मान आ गया आपका 11 और n/2 + 1वें पद का मान आ गया आपका 12। इन दोनों वैल्यू को इस सूत्र में हम रख देंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इस सूत्र में, ये सूत्र लिखेंगे अब, और इस सूत्र को लिखने के पश्चात देखिए n/2वें पद का मान कितना आया आपका, 11 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 और प्लस उसके बाद n/2 + 1वें पद का मान कितना है आपका, 12। तो लिख देंगे 12 और बटे में कितना है, 2। बस इतना ही आपको करना है। तो ये आपका देखिए हो जाएगा 11 और 12 मिलके आपका हो जाएगा 23, और उसके बाद 23 के बट्टे में है 2। तो 23 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 11.5। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो 11.5 हो जाएगी।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत हों और संख्या में सम हो तो सबसे पहले काम करना है आपको आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने के पश्चात फिर आपको n/2वें पद का मान निकालना है, फिर n/2 + 1वें पद का मान निकालना है। दोनों का मान उठा के इस सूत्र में रख देना है, जो वैल्यू होगी उसको जोड़कर उसका हाफ कर देना तो आपको मिल जाएगी माध्यिका। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन की ओर। उसमें क्या होगा कि आंकड़े आपके अवर्गीकृत होंगे लेकिन वो सारणीबद्ध होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है, उसको जरूर देख लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कौन सा है भाई, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। क्या हो भाई? जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत हों तथा सारणीबद्ध हों। क्या हो भाई? सारणीबद्ध हों, सारणीबद्ध हों। तो देखिए इसका कोई सूत्र नहीं है, आपको करना क्या है वो मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको बताऊंगा। देखिए जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे और सारणीबद्ध होंगे तो उसमें आपको बारंबारता दी जाएगी, और जब बारंबारता दी जाएगी तो आपको वहां पर संचयी बारंबारता ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ ही जाएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका देखिए ऐसे सारणी के रूप में लिखा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे। हमारे पास प्लेस कम है तो थोड़ा छोटी सारणी हम बनाएंगे, आप बढ़िया से अच्छे से सारणी बनाना। देखिए आपको सारणी में पद और बारंबारता दी जाएगी। एक खाने में पद का मान दिया जाएगा, एक खाने में आपको बारंबारता का मान दिया जाएगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो एक कॉलम आप बनाओगे संचयी बारंबारता का। किसका बनाओगे भाई? संचयी बारंबारता का। इतना आपको दिया जाएगा पद और बारंबारता, और आपको एक कॉलम बना है संचयी बारंबारता। बारंबारता को लगभग में F से लिखा जाता है और संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पद में दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये पद हो गए भाई आपके। उसके बाद यहाँ पर बारंबारता आपको दी गई है 3, 2, 2, उसके बाद दिया गया है 4, 3, फिर 1, फिर 2, ये बारंबारता हो गई। गिन लीजिए भाई, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, सब सही है। अब संचयी बारंबारता सबसे पहले आपको ज्ञात करनी है। बाकी जो दो स्थितियां मैंने बताई वो आपको याद होनी चाहिए, बस उसी से काम हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता हम ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 5। सबसे सरल तरीका है। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 7। 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, और 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आपका हो जाएगा भाई? 14। 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पर देखें तो जो पदों का योग आया है वो योग इनको जोड़ोगे या यहाँ पर जो संख्या लास्ट में आई है इनको आप जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 17। तो यहाँ पर आई भाई संख्या आ गई हमारी 17। अब यहाँ पर वही काम, यहाँ पर लिखेंगे n = भाई 17। 17 आपकी एक कैसी संख्या है भाई? विषम संख्या है, सभी को पता है। और जब आंकड़ों की संख्या एक विषम संख्या आती है तो माध्यिका का सूत्र मैंने बताया। माध्यिका बराबर क्या होता है भाई? माध्यिका बराबर आपका होता है n+1/2 वें पद का मान, पद का मान। तो भाई देखिए यहाँ पर n के स्थान पर 17, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, और बटे में 2 वें पद का मान, पद का भाई मान। तो देखिए 18 का आधा करोगे तो 9 हो जाएगा। तो 9वें पद का मान आपको ज्ञात करना है। तो 9वां पद देखें तो यहाँ पर 9वां पद संचयी बारंबारता में देखेंगे तो किस जो है आंकड़े के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता की बात करें तो यहाँ पर 9वां पद आया है। तो 7 अगर लेंगे तो ये देखिए 9 से पड़ जाएगा छोटा,
तो 9 से छोटा नहीं होना चाहिए, 9 से बड़ी संख्या ले लीजिए लेकिन 9 के अंदर होना चाहिए, मतलब 9 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 9 से कम ना हो। तो 7 ले लेंगे तो 9 से कम हो जाएगा, 11 में आ जाएगा भाई, 11 के अंदर जो है 9 आपका पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम ये संचयी बारंबारता 11 लेंगे। अब 11 संचयी बारंबारता का जो पद का मान है वो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके पद का जो मान है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके 11वें संचयी बारंबारता के पद का मान है वो आपका 8 है। ये देखिएगा आप, ये इसको नहीं देखना, ये देखना यहाँ पर पद का मान वो कितना है भाई 8। तो यहाँ पर 9वें पद का मान कितना है 8, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है। आपको करना क्या है, विषम संख्या आ रही तो सूत्र पता है, n+1/2वें पद का मान निकाल लेना है। तो आप देख रहे हो 9वां पद। अब 9वां पद किसके अंदर आएगा भाई, 11 के अंदर आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर देखिए कोई संख्या अभी 11 के बाद 14 ले लें तो 14 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो यहाँ पर हम 11 को लेंगे भाई। 7 ले लेंगे तो 9 से बहुत कम हो जाएगा, 9 से कम नहीं लेना है इसलिए 11 ले लेंगे। अब 11 संचयी बारंबारता के पद का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, यही आपकी भाई माध्यिका हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस क्वेश्चन की मदद से आप सभी लोगों ने समझा कि आंकड़े अवर्गीकृत हों तथा सारणीबद्ध हों तो उसकी माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन इसी पर आधारित और लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर n बराबर एक आपकी सम संख्या हो जाए तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप। अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई आयु दी गई वर्षों में और शिक्षार्थी दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयु, एक कॉलम बनाएंगे आयु का वर्षों में और उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे शिक्षार्थी का। ये हमने 2 कॉलम बना लिए और एक कॉलम बनाएंगे भाई संचयी बारंबारता के लिए, ये आप सभी को पता है। 3 कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए आयु जो दी गई है उसको लिख लेंगे हम। आयु दी गई है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है 4, 5, उसके बाद 4, 6, फिर 5, 4, 2। ये हमने नोट कर लिया, इतना आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब करना क्या है, थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, यानी CF का मान निकालना है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 4 में हम 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे आपका 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर हमें जो योग मिला पदों का वो कितना मिला भाई 30 मिला। अब यहाँ पर देखिए तो n बराबर 30 और 30 हमारी कैसी संख्या है भाई, एक सम संख्या है। कैसी संख्या है भाई, एक सम संख्या है। अब सम संख्या जब होती है आंकड़ों की तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तब माध्यिका का सूत्र ये होता है भाई, माध्यिका बराबर अभी मैंने बताया n/2 वे पद का मान, ठीक, आगे लिख लेना, प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, दोनों का मान का योग करते हैं उसके बाद उसका हाफ कर देते हैं। ये आपका होता है माध्यिका का सूत्र, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 30 है, तो 30/2 यानी 15वें पद का मान, तो माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा, माध्यिका बराबर 15वां पद का मान प्लस 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16वां पद का मान, उसके बाद दोनों के योग का हाफ कर देंगे, /2 कर देंगे। अब देखिए 15वां पद देखेंगे, 15वां पद किसके अंतर्गत पड़ेगा, किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत पड़ेगा, 13 के तो पड़ेगा नहीं, 13 तो भाई कम हो जाएगा, फिर 19 ले लेंगे, 19 के अंतर्गत पड़ जाएगा। तो 19, तो ये 15वां पद भी 19 के अंतर्गत पड़ जाएगा और 16वां भी 19 के अंतर्गत पड़ जाएगा। तो 19 के सामने वाले पद का मान देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसके देखें तो 19 के संचयी बारंबारता जो 19 है इसके पद का जो मान है यहाँ पर देखें तो आयु जो है आपकी आ रही 15, कितना आ रही भाई 15, इसके सामने जो है आयु यहाँ पर 15 है, यानी पद का जो मान है वो 15 है। तो यहाँ पर 15वें पद के स्थान पर लिखेंगे 15,
और जो 16वां पद है वो भी संचयी बारंबारता 19 के अंतर्गत पड़ रहा है, तो 19 के सामने यहाँ पर कितना लिखा है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 15 और उसके बाद हाफ कर देंगे। पद का मान जो है वो 15 है, क्योंकि दोनों जो है एक ही संचयी बारंबारता के अंतर्गत पड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो 15 और 15 कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, और 30/2, 30 का आधा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 15 मिल जाएगा, यानी जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी भाई 15 हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि माध्यिका निकालना कितना आसान है। सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर दिया है इस क्लास में माध्यिका के। उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में से अधिक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत बहुलक की गणना करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।